हाँ यस, स्टार्ट। विलास महल दुनिया के सबसे महंगे और आकर्षक महलों में से एक है, लेकिन राजमाता को इसके कंगूरे, परकोटा, ऐतिहासिक, झूमर, डाइनिंग टेबल पर चलती खाने की ट्रेन, गाड़ी भगेगी और सही वैभव के दूसरे दस्तूर कतई प्रभावित नहीं करते थे। स्टॉप। किसी भी महापुरुष तथा कथित भगवान या नेता या विद्वान की आलोचना करने का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। स्टॉप। लोग तो विपदा पड़ने पर सीधे भगवान को भी कोसने लगते हैं। स्टॉप। भारत में तो नास्तिकों और चावारकों की अद्भुत परंपरा रही है। स्टॉप। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार दिया है। स्टॉप। ऐसे सर्वसमावेश राष्ट्र को कठमुल्ला देश नहीं बनाना है। स्टॉप। बताया जाता है कि जल्दी ही भारत में विदेशों की तरह देश के अंदर युवक युवतियों को प्रत्येक महीने में बेरोजगारी भत्ता या फिर स्थायी सैलरी दी जाएगी, जिससे समाज में आर्थिक समानता को प्रोत्साहन मिलेगा। स्टॉप। पैरा बहुत जल्द देश में शुरू की जाएगी। स्टॉप। अध्यात्म से लेकर आधुनिक विज्ञान तक के क्षेत्र में भारत की छिपी हुई ऊर्जा को बाहर लाकर ही हम मेक इन इंडिया का सपना साकार कर सकते हैं। स्टॉप। शहर के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के बगीचे में तेज धूप में और परवाह किए बिना बड़ी लगन से पढ़ लिख कर काट छांट में लगा था, तभी विद्यालय के चपरासी की आवाज़ सुनाई दी। स्टॉप। गंगा दास को आखिर शब्दों में काफ़ी तेजी महसूस हुई और उसे लगा कि कोई महत्वपूर्ण बात हुई है, जिस वजह से प्रधानाचार्य जी ने उसे तुरंत ही बुलाया है। स्टॉप। शीघ्रता से उठा, अपने हाथों को धोकर साफ किया और चल दिया, द्रुत गति से प्रधानाचार्य के कार्यालय की ओर बढ़ा, उसे प्रधानाचार्य महोदया के कार्यालय की दूरी मीलों की लग रही थी, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। स्टॉप। उसके हृदय की गति बढ़ गई थी। सोच रहा था कि मुझसे क्या गलती हो गई जो आज उसको प्रधानाचार्य महोदया ने तुरंत ही अपने कार्यालय में आने को कहा। स्टॉप। पैरा वह एक ईमानदार चपरासी था और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करता था। स्टॉप। पता नहीं क्या गलती हो गई। स्टॉप। वह किसी चिंता के साथ प्रधानाचार्य के कार्यालय में पहुंचा। स्टॉप। मैडम जी, क्या मैं अंदर आ जाऊं, आपने मुझे बुलाया था, मैं तो अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानता। स्टॉप। मैडम जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। स्टॉप। मैडम जी, यदि कोई गलती हो गई हो तो मैं आपका और विश्वविद्यालय का ऋणी हूँ, क्योंकि आपने मेरी बिटिया को इस विश्वविद्यालय में निःशुल्क पढ़ने की इजाज़त दी। स्टॉप। मुझे कृपया एक और मौका दे, मेरी कोई गलती हुई है तो सुधरने का। स्टॉप। मैं आपका सदैव ऋणी रहूँगा। स्टॉप। पैरा ऑस्ट्रेलिया में घर और दफ्तरों में शीशे की बनी ग्रिल वाली अनेक बड़ी बड़ी खिड़कियां होती है, जिन पर चिप लगी होती है। चिप को जरा सा खोलो तो उजाला ही उजाला, इसलिए बिजली की खपत बहुत कम होती है। स्टॉप। ऐसा ही जितना किया जा सकता है। स्टॉप। इसके अलावा यहाँ गर्मियों में सूरज रात के 8 बजे तक होता है, सूर्य ऊर्जा का भारत में भी प्रसार होने लगा है। स्टॉप। हमारे देश में कहीं
सबसे अधिक सूर्य के दर्शन होते हैं, सौर ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रही है, मोबाइल को चार्ज होने के लिए बिजली चाहिए, बंद वातानुकूलित कमरे में प्रकाश के लिए बिजली चाहिए, टीवी और अन्य उपकरणों में मशीन चाहिए, वॉशिंग मशीन, ड्रिल मशीन, फर्श पर पोछा लगाने वाली मशीन, इन सब के लिए बिजली चाहिए, सरकारी कार्यालय में बिजली का उपयोग देखा जा सकता है, दिन में सड़कों की बत्तियां जलती नजर आती है, मंदिरों में घी तेल के दियों का स्थान बिजली से चलने वाले दियों ने ले लिया है, लंगरों में बिजली चलित उपकरणों में बिजली चाहिए, जो काम हम हाथ से कर लेते थे उनके लिए भी मशीनें आ गई है, बिजली की कमी हो रही है, स्वास्थ्य गिर रहा है, दिखावटी जीवन जी रहे हैं, समाचार पत्र, पुस्तकें अब इंटरनेट पर पढ़ी जा रही है, पैरा। पूरी दुनिया करीब 1.5 साल से कोविड-19 महामारी पर बहस कर रही है, एक आशंका यह बताई जा रही है कि कहीं यह चीन की किसी प्रयोगशाला में हुई घातक समरसता का परिणाम तो नहीं था। यह संदेश इस बात से और बढ़ जाता है कि चीन ने वुहान की संग्रहित प्रयोगशाला में पड़ताल के लिए वहां प्रवेश देने को लेकर शुरू में हिचक दिखाई थी, WHO के गैर जिम्मेवाराना व्यवहार ने इस शंकाओं को बल दिया है, ऐसी चर्चा आम थी कि WHO के मुख्य संस्थापक टेड्रोस एडहानॉम चीन के एहसानों के बोझ तले दबे हैं और वह इसे लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाएंगे, यह संदेश तब और गहरा गया जब चीन में जांच के लिए WHO की टीम के साथ बहुत अजीब व्यवहार किया गया, दरअसल चीन चाहता ही नहीं कोविड के उद्गम की और निष्पक्ष जांच हो, एक बड़ी चिंता लोकतंत्र के लिए यह है कि लोकतांत्रिक देश खुले होते हैं, जबकि चीन रूस को वहाँ की सरकारें कंट्रोल करती है, ये लोग लोकतांत्रिक देशों में सोशल मीडिया पर अफवाहबाजी कैंपेन चला रहे हैं। समाप्त।